सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी कि मसीह ने नदामत उठा मेरे लिए जान दी। वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी कि मसीह ने नदामत उठा मेरे लिए जान दी। वो प्यार। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भजन संहिता 95 भाग 2 साम्स 95 पार्ट 2। प्यारो, आज हम भजन संहिता 95 और उसके दूसरे भाग को मनन करेंगे। प्यारो, जैसे कि हमने पिछले सप्ताह मनन किया था कि इस भजन को मिलाप वाला तंबू के उत्सव में गाए जाने के लिए लिखा गया था। इस उत्सव को इजरायली हर वर्ष मनाते थे और उन दिनों को स्मरण करते थे जब उनके पूर्वज उस जंगल से यात्रा करते हुए परमेश्वर के वायदा किए हुए देश में पहुंचते हैं, जिसे उन्होंने 40 वर्ष की लंबी यात्रा के उपरांत पाया था। इस यात्रा के दौरान उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने मध्य में देखा था और परमेश्वर की महानता और अद्भुत कार्यों को देखकर अचंभित हो गए थे। इस भजन में भजनकार उस यात्रा के अनुभव को मन में रखते हुए उन घटनाओं का उल्लेख करते हुए उसकी आराधना करता है, उसके नाम की प्रशंसा करता है। भजनकार अपने लोगों को परमेश्वर की आराधना संबंधित 3 कार्यों को करने के लिए आह्वान करता है। पद 1 से 5 तक, आओ हम अपने प्रभु की आराधना करें, कम लेट अस वर्शिप अवर गॉड। दूसरा, पद 6 से 7 के उसके पहले भाग तक, आओ हम अपने प्रभु के सामने घुटने टेके, कम लेट अस बाउ बिफोर हिम। तीसरा, पद 7 और उसके दूसरे भाग से लेकर 11 पद तक, आओ हम अपने प्रभु की आवाज को सुने, कम लेट अस लिसन टू हिज वॉइस। मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ देता हूँ। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। प्यारो, पद 1 में एक बार फिर से हम जरा ध्यान करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। अर्थात भजनकार कहना चाहता है, संसार के लोग अपने देवी देवताओं की आराधना करे तो करे, परंतु हम जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके बच्चे हैं, हम परमेश्वर की आराधना करें। हम अपने हृदय की गहराइयों से उसके प्रति अपने प्रेम को और आभारीपन को अपने गीतों के माध्यम से प्रकट करें। ऊंची आवाज में उसके आराधना के गीत गाएं। प्यारो, आराधना के दौरान गीतों की एक अहम भूमिका होती है, खासकर जब हम उसे अपने हृदय की गहराइयों से गाते हैं, उसके अर्थ को समझते हुए गाते हैं। परंतु कई बार दुख इस बात का लगता है जब परमेश्वर के लोगों की सभा में गीतों को सभा को खुश करने के लिए गाए जाते हैं, स्वयं की प्रशंसा को पाने के लिए गाए जाते हैं, परंतु इन पदों के आधार पर भजनकार कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा के लिए हम गाए। प्यारो, भजनकार आगे कहता है उसका आराधना का विषय क्या है। कहता है उद्धार की चट्टान। हाँ प्यारो, उद्धार की चट्टान अर्थात मसीह यीशु, जिसके बिना कोई परमेश्वर के सम्मुख आ भी नहीं सकता, परमेश्वर पिता से कोई मेल मिलाप भी नहीं कर सकता। जैसा कि हम प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय उसके 12 में पढ़ते हैं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हमारे आराधना का विषय हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। हमारे गीतों का विषय हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसने जो हमारे लिए किया है वह अवर्णनीय है। उसके प्रेम, उसकी दया, उसकी कृपा के लिए हम जितनी भी तारीफ करें कम है। केवल वही आराधना के योग्य है। वह हमारी उद्धार का चट्टान है, जिसमें हमें सुरक्षा और अनंत जीवन मिलता है। पद 3 में भजनकार कहता है, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है
और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। प्यारो, जैसे कि हम जानते हैं कि इजरायली मिस्र देश की गुलामी में थे और मिस्री लोग उनके ऊपर बर्बरता दिखाते थे। उनकी नजरों में इजरायलियों का कोई भी मूल्य नहीं था, वे मात्र एक गुलाम थे। उनकी नजरों में इजरायलियों के परमेश्वर के प्रति भी हम समझ सकते हैं कि कैसा नजरिया रहा होगा, गुलामों का एक कमजोर परमेश्वर। परंतु मिस्री अपने देवी देवताओं पर काफी घमंड करते थे। उनको लगता था उनके देवी देवता सबसे महान हैं और उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। पर हम जानते हैं कि उनका क्या हश्र हुआ। इजराइल के परमेश्वर ने 10 विपत्तियों के द्वारा मिस्रियों को अपनी औकात दिखा दी और पूरे ब्रह्मांड में यह साबित कर दिया कि वह सबसे महान है। इन्हीं विचारों को मन में रखते हुए भजनकार कहता है, यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। इसके पश्चात भजनकार पद 4 और 5 में उन बातों की व्याख्या करता है, कहता है कि क्यों हमारा परमेश्वर महान है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। पद 6 और 7 के पहले भाग तक भजनकार का विषय है, आओ हम अपने प्रभु के सम्मुख घुटने टेके, कम लेट अस बॉw बिफोर हिम। पद 6 में कहता है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। प्यारो, पिछले पदों में भजनकार आह्वान करता है कि उसके लिए ऊंचे स्वर से गाए, परंतु पद 6 में वह कहता है उसके सम्मुख झुके और दंडवत करे, घुटने टेके, अर्थात आनंद और उत्साह के साथ साथ परमेश्वर की उपस्थिति में एक भय और आदर के साथ उपस्थित होना अति आवश्यक है, क्योंकि वो कोई बेजान मूर्त नहीं है, परंतु हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारा जीवित परमेश्वर है। फिर ये बात तो सही है कि हम उनके बच्चे हैं, परंतु जब उसकी आराधना करने के लिए उसकी उपस्थिति में आए तो ध्यान रखें कि जगत के सृष्टिकर्ता के सम्मुख खड़े हैं, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। पद 7 में वह कहता है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा हैं। प्यारो, हम उसके हैं और वो हमारा है। वो हमारा चरवाह है जो प्रतिदिन हमारी अगुवाई करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। वो अच्छा चरवाह है जिसने अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया है। प्यारो, इजरायली प्रजा और हम परमेश्वर के कलीसिया में फर्क केवल इतना है कि परमेश्वर ने इजरायली प्रजा को जंगल के सफर में अगुवाई किया और हमारे लिए वो हमारे इस जिंदगी के सफर में अगुवाई करता है। जिस रीति से इजरायली प्रजा के लिए समुद्र के बीच मार्ग बनाया, भोजन के लिए मन्ना बरसाया, चट्टान फाड़कर उनको निर्मल जल पिलाया, आज वह हमारे जिंदगियों में कुछ कम आश्चर्य कर्म नहीं कर रहा है, बल्कि मैं कहूँ तो उससे भी बढ़कर वह आज हमारी जिंदगी में कार्य कर रहा है। तो प्यारो, ऐसे में क्या हम उसके सम्मुख ना झुके, उसकी प्रशंसा ना करें? इसी वजह से भजनकार एक चेतावनी के साथ इस भजन को समाप्त करता है। तीसरा आह्वान करता है। पद 7 और उसके दूसरे भाग से लेकर 11 पद तक भजनकार लोगों को यह आह्वान करता है, कहता है, आओ हम अपने प्रभु की आवाज को सुने। प्यारो, हम अपने हृदय को कठोर ना करें, बल्कि परमेश्वर और उसके कार्यों को अपने जीवन में महसूस करते हुए उसके सम्मुख आए, उसे दंडवत करे, उसकी आराधना करे, उसके नाम को ऊंचा करे। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सभी को मेरा जय मसीह। है वो सलीब लहू सी